क्या करे, जिस दिन एक अंधे को दिखाई देने लग जाता है तो सर्वप्रथम वो कौन सा कार्य करता है, कह रहे हैं वो जो डंडी जिसके आधार से वो जीवन भर चलता रहा उस डंडी को फेंक देता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जिस दिन शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाते हैं, जिस समय शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, उस समय उन्होंने उस शुभोपयोग को उखाड़ के फेंक दिया है। समझ में आ रहा है? एक बहुत अच्छी बात और एक है, यू कांट चेंज समवन हु डजंट सी अ प्रॉब्लम विद देयर एक्शंस। जिसने ठान लिए कि मेरे में कोई गलती है ही नहीं, उसको कैसे परिवर्तित किया जाए। भगवान भी आकर अगर कहे कि भाई तुम में गलती है, वो मानेगा नहीं। समझ में आ रहा है? बहुत मार्मिक बात है। अर्थात जो भी आज तक परिवर्तित हुआ है उसको स्वयं को भासित हुआ कि मुझ में कुछ कमी है, कुछ गलती है और मुझे बदलना चाहिए। जिसको लग ही नहीं रहा है वो बदलेगा कैसे? समझ में आ रहा है? ठीक है। कल बात चल रही थी 258-59 गाथा की, जहाँ पर बात इतनी है कि सच्चे गुरु कौन और कुगुरु कौन है। मूल मुद्दा यही है। तो कुगुरु कौन है साहब? जो विषय कषाय में रक्त है। और सच्चे गुरु कौन है? जिन्होंने साम्य भाव धारण किया है। कितनी सरल बातें हैं, लेकिन सरल बातें होते हुए भी इनको पचाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में सब माया जाल है, सब विकृतियां फैली है और उनसे हमारे हित संबंध है। जहां हमारे हित संबंध दिखाई देते हैं उनको टाला नहीं जाता है। एक एग्जाम्पल, जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास तो दुनिया भर के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर की वाहवाह भी करते हैं। अब डॉक्टर को पेशेंट को संभालना है और इसलिए पेशेंट के हर कार्य में आते जाते हैं, जाना पड़ता होगा। समझ में आ रहा है क्या? और कदाचित वो पेशेंट बहुत बड़ा आदमी हो तो उसको टाल भी नहीं सकते ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको अपना स्वार्थ के लिए अध्यात्म को दांव पर लगाना पड़ता है। और अक्सर कमजोर जीव उसमें अपराध बोध न करते हुए उसमें प्रवृत्ति कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार हम कुगुरु के सामने, जिसने मात्र नग्नता को ही मुनिपना मानकर भेष धारण कर लिया है, ऐसे जीव के सामने और विषय कषाय में एकदम व्यस्त है, मस्त है, उसको हम हाजी हाजी करते और उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा जो कुछ है वो करते रहते हैं। तो ऐसे कुगुरुओं को दूर से ही टाल देना चाहिए। आइए अब अपना प्रकरण को जुड़ते हैं। गाथा का पाठ एक बार कर लेते हैं 58-59 और फिर कुछ एक पेज बचा है वो करने के बाद 260 पृष्ठ पर 260 नंबर की गाथा में आगे चलेंगे। जदिते विषय कसाया पावती परुविदावसथेषु किहते तप्पड़िबद्धा पुरिसा निरर्गा होती। उवरद पावो पुरिसो समभावो धम्मिगेषु सर्वेषु गुणसमिधि दोवसेवी हवदिस भागि सुमगस। शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कषाय है, जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह। समभाव धार्मिक जनों में निष्पाप अर गुणवान है, सन्मार्गगामी वे श्रमण परमार्थ मन में मत में मगन है।
सरल बात आई है। बात इतना ही है कि यदि कोई विषय कषाय रूप पाप में प्रवृत्ति करता है तो वो जीव अन्यों को मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं कर सकता, ये गारंटी दे रहे हैं आचार्य देव। और उससे विरुद्ध जो पापों से विरक्त हो गया, उवर्त पाप मतलब जिसके पाप रुक गए हैं, ऐसा पुरुष समभावी होता ही होता है और धर्म को धारण किए होने से स्वयं भी उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और अन्यों को भी सुमार्ग को दिखाने में निमित्त बनते हैं। ये इतनी बात यहाँ पर आ गई है। चलो अपन पेज नंबर 203 पर आ जाइए। 203 बीचों बीच देखो बोल्ड में लिखा है, एक पेज पढ़ना है पूरा देखते हैं। शरीर की क्रिया मिल रहा है। शरीर की क्रिया तथा पुण्य से धर्म मानने वाले सबसे बड़ा पाप जिनके विराम हो चुका है वे मुनिराज अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है ऐसा मानते हैं। मतलब धर्म कैसे हो रहा है? चैतन्य स्वभाव के आश्रय से। आज तक जितने जनों का धर्म हुआ है एक चेतन के आश्रय से हुआ है और बाकी शरीर की क्रियाओं के माध्यम से जितना भी होता है ये धर्म नहीं है। अक्सर ऐसा अक्सर होता है कि थोड़ा हम पानी छान लेते हैं, गेहूं आदि धो लेते हैं, थोड़ा सा मर्यादा को पालने लगते हैं तो हमको लगने लगता है कि हम धर्मी हो गए, औरों से हम बहुत ग्रेट हो गए। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं भाई, यहाँ पर शुद्धात्मा का अवलंबन है या नहीं। मूल प्रयोजन इन सब कार्यों के पीछे मूल प्रयोजन शुद्धात्मा था। वे क्रियाएं तू करता ही नहीं है सचमुच, लेकिन चूंकि तू शुद्धात्मा में नहीं बैठ पा रहा है इसलिए तुझे उन क्रियाओं में लगाया जो कम पाप रूप थी, विषय कषाय को बाधक थी, ऐसी क्रियाएं थी। देखो और एक बात यहाँ पर कह रहे, विषय कषाय को पोषण करने की बात नहीं कर रहे हैं, विषय कषाय का हनन करने की बात कर रहे हैं। आप जहां तहां जिनवाणी में चरणानियोग के प्रकरणों में उठाकर देखिए, क्या कहेंगे साहब, हमको भोगोपभोग परिमाण व्रत समझ में आ रहा है, और क्या है परिग्रह परिमाण व्रत समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, हमको लिमिट करने की बात थी ना, देश व्रत, दिग व्रत, ये क्या था, हमको लिमिट करने की बात थी ना। अनर्थ दंड व्रत, ये क्या था, हमको लिमिट करने की बात थी ना। अर्थात ये सब विषय कषाय से हटाने के लिए थी। कितना बड़ा पेटा है देखो आप, विषय कषाय से हटाने के लिए, सारा प्रयास उस विषय कषाय से हटाने के लिए है। और हम सुन लेते हैं बस ये अपना काम नहीं है, ऐसा मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन यदि तुझे उस मोक्ष मार्ग में स्वयं को स्थापित करना है तो आज इस समय तुझे विषय कषाय हे भाषित होने चाहिए, अर्थात उनमें उपादेय बुद्धि छूटनी ही चाहिए। सुखी होना चाहता है ना तो ये करना पड़ेगा। ये कटु औषधि है लेकिन पीनी तो पड़ेगी। रोग का अभाव करना है तो पीना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक अच्छी बात सुनी थी, देखो दुख का कारण क्या है, विचार हो रहा है। दुख का कारण क्या है? तेरे दुख का कारण वस्तु की अविद्यमानता नहीं है। मुझे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सीता को दुख का कारण क्या था? अरे दुखी है ही नहीं वो। अरे उसने राम के साथ शादी की थी, महलों के साथ, अयोध्या के साथ नहीं की थी। इसलिए जहां पर राम वहां पर मेरा सुख। हाँ, वहां कोई दो बातें है ही नहीं कि महल चुनना है या राम के साथ रहना चुनना है। नो, जहां राम वहां मेरा सुख है। ओ ये उसी प्रकार जहां आत्मा है वही मेरा सुख है। राम आत्मा के अलावा अन्य कहीं भी सुख नहीं है। ये हमको भी चॉइस नहीं है कि यहां भी सुख है और यहां भी सुख है, नहीं, आत्मा है वहीं पे सुख है।
समझ में आया? महल मतलब शरीर, महल मतलब संयोग, समझ में आ रहा है? और आत्मा मतलब क्या? मेरा अपना समर्पण, जिसको समर्पित करना है वो अपना आत्मा, समझ में आया? तो दुख का कारण कोई वस्तु का अभाव नहीं है, अविद्यमानता नहीं है। तो परमार्थ से दुख का कारण तो विद्यमान वस्तु का अज्ञान है। क्या समझ में आया? मतलब वस्तु की विद्यमानता होने पर भी उसकी यथार्थ जानकारी नहीं है मुझे, तो वो दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि देखो ना, हमको हमारी वैल्यू नहीं है तो हम अपने आप दुखी हो जाते हैं, और जो वैल्यू करना लगता है तो वो अपने आप सुख को प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, कोई बहुत त्रस्त जीव है, संसार के उधेड़ बुन में इतना त्रस्त हो गया है, कर्जा हो गया है, सब हो गया है, और वह अब उसके पास कोई होप नहीं दिखाई दे रहा है, बेबस हो गया है, और वो अब आत्महत्या करने के लिए निकला है। योग ऐसा बनता है कि रास्ते में वो एक नदी के ऊपर एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर आकर खड़ा हो गया है। उतने में कोई उसको रोक देता है, रुको रुको रुको, नहीं नहीं मुझे रोको मत, मुझे जा करने दो, मुझे करना है सब। नहीं बोला, वो सामने वाला कहता है एक काम करो, क्या हुआ है वो तो बोलो, फिर तुम्हें जो करना है सो कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन हुआ क्या है इतना तो बोलो। तो कह रहे मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसने कहा डरो मत, डरो मत, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें एक झटके में तुम्हारी दरिद्रता से बाहर निकाल देंगे, तुम्हें रातों रात तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हें कुछ कमी नहीं होगी, इतनी सारी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या काम करना पड़ेगा? देखो अब मरने की बात तो दूर हो गई है, अब ये पीछे हट गया है। क्यों? वो किस कषाय मंद हो गई है, अब उसको उपाय या उसको एक रे ऑफ होप दिखाई देने लग गया। वो क्या करना पड़ेगा? उसको कहा एक काम करो, तुम्हारे पास कितनी आंखें हैं? मेरे 2 आंखें, एक आंख तुम्हें देनी पड़ेगी, उसका तुम्हें 1 करोड़ रुपया देंगे। एक आंख दे दोगे तो 1 करोड़ रुपया। एक आंख 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकता। एक आंख का 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ दो भी नहीं दूंगा है। मतलब कितनी कीमत कर रहा है? एक आंख की कीमत कितनी है? 2 करोड़ को भी वो देने के लिए तैयार नहीं। एक हाथ देने के लिए कहो तो वो भी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। एक पैर दो कहो तो नहीं, वो भी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। एक किडनी दो तो वो भी किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अरे अभी तो जान देने के लिए जा रहा था, अब तो एक एक देखो, अब उसको एक एक चीज की वैल्यू पता चल गई कि मेरी एक आंख की कितनी वैल्यू, मेरी एक हाथ की कितनी वैल्यू, एक किडनी की कितनी वैल्यू, एक लीवर की कितनी वैल्यू। अरे बाप रे! तो वो बोल रहा है कि इतनी वैल्यू है और मैं इतनी वैल्यूएबल चीज को ऐसे ही बर्बाद करने लग गया था। यही तो समझा रहे हैं। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं होता, सुखी होने का उपाय आत्म साधना है। समझ में आ रहा है क्या? आत्मघात ये महा अपराध है। हमको लगता है कि इस वर्तमान तकलीफों से पिंड छूट जाएगा, लेकिन कर्म का उदय को थोड़ी छोड़ता है। कर्म का उदय और तीव्रता से तुम्हारे पीछे लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए भ्रांति छोड़ देनी चाहिए। जिन धर्म ये कह रहा है कि सुखी होना है तो आत्म साधना एक ही उपाय है, और जिसने ये नहीं किया वो क्या करेगा? वो विषय में प्रवृत्ति, अशुभ उपयोग में प्रवृत्ति करेगा, महापाप। लेकिन कदाचित कोई शास्त्र में कहा है कि शुभ भाव रूप क्रियाओं में प्रवृत्ति करो, इसलिए शुभ भाव में प्रवृत्ति करता हुआ उसी को धर्म मानकर आगे बढ़ता है।
और इतना ही नहीं, उस धर्म का फल चाहता है कि मुझे ये अमुक अमुक अनुकूलताएं हो, तो कह रहे तुम भी पाप में प्रवृत्ति कर रहे हो, ये पुण्य है ही नहीं जो धर्म के योग्य हो, धर्म का सहचारी हो, ऐसा पुण्य तो ये भी नहीं है, ये भी पाप ही है, क्योंकि वांछा है तुम्हें विषयों की, भोगों की। और हम स्पष्ट कह रहे कि विषय कषाय रहित हो तो ही तुम्हें साम्य भाव होगा, साम्य भाव होगा तभी धर्म होगा। ठीक है, हाँ जी। निष्कर्ष इतना ही है कि जिसको अपने उपादान की खबर नहीं है, अपने स्वरूप सामर्थ्य की खबर नहीं है, अपनी वैल्यूएशन कर नहीं पा रहा है, वो दुखी ही है। आपको पता होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ना किसी भी कंपनी को बेचनी भी है तो वो क्या करते मालूम है, एक वैल्यूअर अपॉइंट करते हैं। या किसी को अपना आईपीओ लाना है तो वे क्या करते हैं, अपना एक वैल्यूअर अपॉइंट करते हैं। वो वैल्यूअर आपके कंपनी की, आपके असेट्स की वैल्यूएशन करती है, आपका धंधा देखती है, आपका टर्नओवर देखती है, आपका प्रॉफिट देखती है, सब देखती है, और फिर आपके कंपनी की वैल्यूएशन करता है कि भाई आपकी इतनी सामर्थ्य है। कदाचित कंपनी अपने आप को कम मान रही होगी, लेकिन वैल्यूअर ने उसकी वैल्यूएशन ज्यादा कर दी। मान लो उसने अपनी वैल्यूएशन ये मान रहा होगा कि मेरी वैल्यूएशन 10 करोड़ है और वैल्यूअर ने इसकी वैल्यूएशन 50 करोड़ कर दी। अब क्या होगा, ये अपने को 50 करोड़ के सामर्थ्य वाला मानने लग जाता है। मानता है कि नहीं? तो था कि नहीं था, उतना सामर्थ्य था, लेकिन इसको खबर नहीं थी अपने सामर्थ्य की। उसी प्रकार इस जीव को अपने सुख स्वभाव की, अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं होने से वो बाहर में ही सुख की तलाश कर रहा है, बाहर से ही ज्ञान की तलाश कर रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिस दिन अपने आत्म स्वभाव की खबर हो जाएगी, भ्रांति मिट जाएगी, स्वयं सुख हो जाएगा, स्वयं स्वभाव के आश्रय से सुख हो जाएगा। और यही सच्चा शुद्धोपयोग, यही सच्चा धर्म, और ऐसा धर्मी जीव ही किसी अन्य को तारने में समर्थ है, निमित्त है। समझ में आया? देखो, शरीर की क्रिया तथा पुण्य से धर्म मानने रूप सबसे बड़ा पाप जिनके विराम हो चुका है, वे मुनिराज अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है ऐसा मानते हैं। शरीर आदि को परमार्थ, पुण्य पाप को विकार और तथा निर्विकारी स्वभाव को अपना मानते हैं। सॉरी, शरीर आदि को पर पदार्थ, नॉट परमार्थ, आई एम वेरी सॉरी। शरीर आदि को पर पदार्थ, पुण्य पाप को विकार और निर्विकारी स्वभाव को अपना मानते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है, शरीर को पर पदार्थ। आज दिन भर की अपनी विचारधारा में देखो कि हमको शरीर आदि पर पदार्थ लगते हैं क्या। एक एग्जाम्पल, मान लो मेरा घर के किसी सदस्य के साथ अनबन हो गई तो मैं क्या करता हूं, मैं रूठ कर बैठता हूं। रूठ कर बैठने का आधार क्या होता है कि शरीर, मैं ऐसा बर्ताव करूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर समझा रहे भाई ये शरीर तो पर पदार्थ है और तूने पर पदार्थ का आश्रित होकर अपनी सारी अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया, जो कि है नहीं। तो ये इतना ही करना था कि ये शरीर आदि तो पर पदार्थ है, इनके आश्रय से मेरा सुख नहीं है और दुख नहीं है, और मैं इस शरीर आदि का कर्ता बनकर उनके माध्यम से अपनी धर्म या अपना राग, अपना द्वेष, अपने विषय, अपने कषाय की अभिव्यक्ति करने का यत्न करता हूं। हो गया कि नहीं ये भ्रांति? यहाँ कह रहे ये भ्रांति, दिस इज इल्यूजन, तुम्हें भ्रम हुआ है, इल्यूजन है, सचमुच कुछ भी नहीं है शरीर का आश्रित तुम्हारा। शरीर और तुम अत्यंत अत्यंत भिन्न पदार्थ हो, तुम दोनों में वज्र की दीवार है। ये वज्र की दीवार मतलब ऐसी है कि यहाँ का एक परमाणु मात्र आत्मा में नहीं आ सकता, आत्मा का एक प्रदेश मात्र उस पुद्गल में जा नहीं सकता। ऐसा होते हुए भी कितनी एकमेकता होने से, तो क्या असमान जाति द्रव्य पर्याय इस प्रकार से एकमेक हुई है कि इसको भ्रम हो जाता है कि यही मैं हूं, ये शरीर मतलब मैं।
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख दैनति, नहीं को सेवत गिनत चैन। उसी में आनंद मान रहा है, इस राग और द्वेष में ही। द्वेष करने में वो आनंद मानता है, राग करने में आनंद मानता है। जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति अनुराग करता है, जिसके प्रति द्वेष है उससे और द्वेष करके वो सुख मानता है। समझ में आ रहा है क्या? एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, आप सबको एक शेयर करूं। देखो, हाँ, दे आर नॉट एंग्री because you changed. They are not angry because you changed, but they are angry because you are of no use for them anymore. आप उनके किसी भी कार्य के योग्य नहीं रहे हो, इसलिए वे गुस्सा हुए। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात क्रोध जब भी होता है वो इसी अपेक्षा से होता है कि आप उनके इच्छा के अनुसार परिणमित होने के योग्य नहीं रहे। अब आप मतलब क्या? कोई पर पदार्थ भी हो सकता है और यह शरीर भी हो सकता है, जिसको शरीर से अपना कार्य निकालने की भावना हुई है, और जैसे ही शरीर अपने योग्य नहीं चल रहा है ऐसा जानता है तो बहुत व्यतीत हो जाता है। मैं हिल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, इतना आकुल और इतना आक्रंदन करता है जीव, इतना दुख होता है उसको। वो अपने स्वभाव सामर्थ्य का ही उसको खबर नहीं है। क्यों? उसने आज तक अपना जीवन उस पर पदार्थ के आश्रित माना था, इसलिए अब ये उसके योग्य नहीं रहा। इतना समझकर ही बहुत उद्वेलित हो जाता है, बहुत आक्रांदित हो जाता है। समझ में आ रहा है? अर्थात दुखी हो जाता है। मतलब आप देख लेना, पैरालिसिस जिन लोगों को हुआ है, हाथ हिला नहीं पा रहे हैं, बहुत वेदना में है, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं हिला पा रहे हैं, अत्यंत अत्यंत वेदना में, बोल नहीं पा रहा है कोई जीव, अत्यंत अत्यंत वेदना है। उस वेदना को हम नहीं, मतलब लाख जीवते कहे न जाए। समझ में आ रहा है क्या? वो कहा आया वो इसमें, कोटि जीवते जात न बने। कोटि जीव से कहा नहीं जा सकता, इतना दुख वो तिर्यन चुका है। सेम दुख यहां पर है, लगा लेना, ऐसा दुख है। और देखो, हम क्या अमर पट्टा लेकर नहीं आए हैं। किसी एक के साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। किसी एक के साथ हुआ है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और इसलिए आज ही तैयारी करके ले ले कि ये पर पदार्थ, ये शरीर मैं नहीं हूं। क्योंकि आज तैयारी नहीं की, अकस्मात कुछ हो जाए, उस समय में क्या करेंगे? सब उपेक्षा करते होंगे, सब उपेक्षा करते हैं, सब उपेक्षा। और उस समय में क्या करोगे? मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं आनंद स्वभावी हूं, ये शरीर का कार्य शरीर में हो रहा है। इतना अभ्यास जिसको हुआ है वही सामर्थ्य धारण करके, हौसला धारण करके भेद विज्ञान करेगा। उस विकृत अवस्था में भी वो भेद विज्ञान करेगा और अपना कार्य करेगा। क्यों? अपना चेतना जागृत है उस समय में भी, तभी तो इतना आक्रांदित और इतना आकुलित हुआ है जीव। अगर आकुलित हो सकता है तो साम्य भाव को भी प्राप्त हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? यदि मुझे आकुलित होने का सामर्थ्य है तो साम्य भाव को भी प्राप्त होने का सामर्थ्य है। बस हमको दिशा बदलनी है, अपने आप अपनी दशा भी बदल जाएगी। आश्चर्य की बात देखो ना, यहां इतना शरीर से त्रस्त है और काल पलटते ही कुछ स्वर्ग में जाए तो वहां एकदम उत्कृष्ट तन भी प्राप्त कर लेता है। समझ में आ रहा है? कैसा मतलब पलटा खा सकता है, अपन नहीं कह सकते। और उससे उल्टा कोई यहाँ पर एकदम सुव्यवस्थित तन से युक्त है और काल पलटते ही नरक में पटका जाए, कितना विकृत तन हो सकता है कि नहीं? वो राजा का उदाहरण आता है, राजा को खबर पड़ गई, भाई साहब मैं मेरी ही टट्टी का कीड़ा बनने वाला हूं, मेरी ही टट्टी का मैं कीड़ा बनने वाला हूं। अरे बहुत खराब अवस्था। बेटा एक काम करना,
मुझे मार देना, जन्म लेते ही मुझे मार देना। अभी देखो बच्चा गया मारने के लिए जाता तो वो बोलता है नहीं नहीं आई एम सेफ हियर, मैं सुखी हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर सुखी हूं कह रहा है। इसका मतलब क्या, अपने तन धारण में वो पर पदार्थ में ममत्व कर बैठा है, भ्रांति। और ये भ्रांति छुड़ाने का अवसर उस मनुष्य पर्याय में आया था। सर्व प्रकार से इसको अब व्यवस्थाएं उपलब्ध थी कि ये अपनी भ्रांति को तोड़े, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और भ्रांति बनाए रखी। और इस भ्रांति बनाए रखने का फल संसार परिभ्रमण। समझ में आ रहा है? कल एक भाई मेरे घर आए और मुझे कहने लगे श्रीपाल भाई अब बेटा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा आप फिक्र मत करो। मैंने उनको कहा आप फिक्र मत करो, उसका होना योग्य हो जाएगा, हमको उसका विकल्प नहीं है, आप इसका विकल्प मत पालो। कहने की बात फिर से यही है क्या कि हमको दूसरों की बहुत पड़ी है, हम अपन कहाँ खड़े इसकी खबर नहीं, और दूसरों का हम व्यवस्था अच्छी हो इसका विकल्प करते हैं। और अच्छी व्यवस्था थोड़ी है, शादी करना थोड़ी अच्छी बात है, वो तो पाप है। लेकिन हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह पाए, इसलिए हमारी अनंत पर स्त्रियों से दृष्टि हटाकर एक पर स्थित होने के लिए उतना यत्न किया गया था। उससे अच्छा और उससे अधिक कोई प्रयोजन नहीं था। फिर भी कहने की बात इतनी है कि हमको अन्यों के ही आचार्यत्व करने का बहुत शौक है, सो योग्य नहीं है। अपना काम किस प्रकार हो सकता है, अर्थात मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, इसका विचार करना। ये भी विषय का विषय नहीं थी क्या? हमने उनको सलाह मांगी थी क्या? नहीं मांगी थी। उन्होंने अपना समझकर हमको सलाह दी, ठीक है, लेकिन हमने सलाह मांगी नहीं थी। तो विषय कषाय में प्रवृत्ति करने का प्रयोजन क्या था? मात्र आपके लड़के की शादी करनी, इतना कहकर उन्होंने क्या किया है मालूम है? इतना सा वाक्य बोला, उसके पीछे का अर्थ क्या है मालूम है? उसका अर्थ यह है कि ये लड़का अब जितने वो शादी होने से उसकी पूरी जिंदगी भर वो शादी में जो जो पाप करेगा, उस शादी के आधार से उस सारे पापों का हकदार मैं भी बन गया। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हम बिल्कुल भी इतना इजीली अपन पाप बांध लेते, हमको खबर नहीं है कि इतना बड़ा पाप हम बांधने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सलाह नहीं देना, तुम व्यापार ये कर लो। क्यों? वाई? क्यों विषय कषाय में प्रवृत्ति कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? उससे अच्छा तुम तत्व ज्ञान करो। ये कहने में क्या हर्जा है? वो 2 डंडे देगा, देने दो, ठीक है, उपेक्षा करेगा, करने दो, लेकिन तुम तुम्हारे मुख से अच्छी बात करो। क्यों? अरे उसका अच्छा होना तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा तो अच्छा हो जाएगा। क्यों? तुमने अच्छी भावना भाई है उसके लिए। जगत को लगता है कि हमने उसको विषय कषाय की व्यवस्था कराई, अर्थकारी व्यवस्था कराई, इसका मतलब हमने बहुत बड़ा काम किया है, जबकि कुछ भी नहीं किया। तुमने महापाप का बंद कर लिया है। अब इसी भ्रांति से युक्त कोई गुरु भी बैठे हैं, उनको लगता है कि मैं किसी के मंत्र के द्वारा किसी का अच्छा करूं, किसी की अनुमोदना करूं, किसी मतलब आज एक वीडियो देखा, उस वीडियो में वो श्रोता कह रहा था कि महाराज हमने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की है आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद, सारा काम आपके आशीर्वाद से करने, आपकी प्रेरणा से हमने ये प्रारंभ किया मिशन। सब बच्चों को ट्यूशन आदि आदि, MBA सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, इतना सब अच्छा कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये महाराज उसको आपत्ति नहीं है ये सुनने में। महाराज कह रहे अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो 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 और करो। आपके 60 बच्चे हैं ना, 600 हो जाए। अब ये ऐसा बोल रहे हैं, अब कैसे चलेगा? और उसके पीछे क्या लेके? जैन धर्म का पताका आगे बढ़े, जैन धर्म का ध्वज आगे बढ़े। अब देखो इतनी शहद लपेटी तलवार है ये, उसको ऊपर से एकदम कोटिंग दिया है शहद का, लेकिन जिनवानी, सच्ची जिनवानी, सच्चे जिन भक्त को ये अगर सुनने में आ जाए, उसको विपत्ति दिखाई दे। ये विषय कषाय से युक्त मुनिपना हो ही नहीं सकता।
ये जो कार्य गृहस्थ के है, वे गृहस्थ के कार्य अगर कोई मुनि करता हुआ दिखाई दे तो वो मुनि पद के योग्य नहीं है। वो किसी का तारने में असमर्थ ही है, कि वो स्वयं तर नहीं सकता, अन्य को क्या तार सकता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को, बहुत गंभीरता से लेना इन बातों को, और अपने विचारधारा को परफेक्ट करना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, इतनी सी बात है। इतने में भी हम डिवीजन नहीं कर पाए, यथार्थ को यथार्थ कहना और अयथार्थ को अयथार्थ कहना, इतना भी निर्णय करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो ये अवस्था भी हमसे छीन ली जाएगी, और कहो तो हमारी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि तुम प्रयास नहीं कर रहे हो ना अपना कार्य करने का। तुम्हें हर अवस्था में तुम्हें कैसा सुखी हो सकते हो इसका विचार करना है, और करने का आधार जिनवानी है। जिनवानी में कहा है भाई बाहर से सुख नहीं आता, बाहर से दुख भी नहीं आता, तो तुम भी बाहर से सुख नहीं आता और दुख नहीं आता ये नक्की करो। ऐसा होता है कि नहीं? मान लो कि मेरा श्रेयांश के साथ अनबन हो गई, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका उतरा हुआ मुख देखकर मुझे भी खराब लगता है, मेरा उतरा हुआ मुख देखकर उसको भी खराब लगता है कि नहीं? उस समय में भी क्या करना मालूम है क्या? ये मेरे लिए दुख का कारण नहीं है। मेरी जो अंदर की कषाय विद्यमान है ना, कि ये हंसरा मुख करे तो ही मैं अच्छा, और ये खराब मुख करे तो मैं बुरा, मुझे दुख है, ऐसी जो मान्यता है वो मिथ्यात्व मुझ में पल रहा है, उसको हटाने का यत्न करना, बारंबार ऐसा चिंतन करना। सुखी होने का उपाय क्या है? क्योंकि सुख बाहर से आता नहीं है, ये स्पष्ट कह रहे। धर्म आत्मा के आश्रय से ही होता है। समझ में आ रहा है? देखो, बहुत एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, बट क्या है कि थोड़े उदाहरण के माध्यम से फैल जाती है बात। ठीक है, उनके मिथ्यात्व रूप पाप टल गया है, और संसार के अन्य भी बहुत से पाप भाव विराम हो चुके हैं। हाँ, मंदिर बांधो, कोई भोजनालय करो, अतिथि गृह रखो, हॉस्टल बनाओ, ये सब बातें, बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कराओ, नहीं नहीं नहीं, अरे यहाँ तक कि बच्चों की पाठशाला चलाओ, ये भी नहीं बोलते। क्या कहा? समझ में आ रहा है क्या? गृहस्थों को इतनी समझ होती है कि वो अपना अपना बेस्ट डिसीजन समाज के लिए क्या लिया जा सकता है वो सब कर लेते हैं। हाँ, ये मतलब उस मुनि अवस्था की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आपने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं अखंड आत्मा की आराधना करूंगा। अब आत्मा की आराधना छोड़कर ये क्या करने लग गए? ये गृहस्थों के कार्य थे, अनुमति नहीं दे सकते आप, नहीं है, अनुमति का अवसर ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आज अपूर्वा अवसर भी सुन रहा था, और उसके बाद में आत्मसिद्धि शास्त्र भी सुन रहा था। उसमें भी बहुत अच्छी बातें आई है। मतलब वो मुनि अवस्था इतनी अविचलित है, बाह्य विषयों से अप्रभावित है, उसकी मतलब देखते ही, विचार करते ही वो बन जाता है। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नान था, अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो। क्या है वो? चलो, मैं इतना ही कहना है मुझे कि वहां पर एक एक मुनि दशा के इतने बढ़िया बोल आए हैं। जैसे कि वंदे चक्रित थापि नमणे मान जो। मैं चक्रवर्ती आकर मुझे नमस्कार करते हुए मुझे कुछ मान का अवसर नहीं दिखाई देता। हाँ, दूसरा तीसरा छंद भी है ना, वहां पर भी ना निर्ग्रंथ भावना बाई है। मतलब मुझे विषयों में प्रवृत्ति हो ही नहीं, मुझे रुचि ही नहीं हो विषयों की, ऐसी वहां पर चर्चा है। और देखो, विषयों की रुचि कभी हो सकती है जब इंद्रियों में रुचि है। इंद्रियों की रुचि कब हो सकती है? जब ये शरीर मैं हुआ ऐसा मान लिया है। समझ में आ रहा है? तो एट द एंड ऑफ डे बेसिक प्रॉब्लम अपने देह में एकत्व बुद्धि है।
और ये जब तक नहीं जाती है तब तक ये विषयों में प्रवृत्ति पाई जाएगी जाएगी जाएगी। देखो रातों रात नहीं होगा, लेकिन हमको प्रयास तो बुद्धिपूर्वक स्वयं को इसी के संस्कार करने पड़ेंगे कि भाई ये शरीर मैं नहीं हूँ, क्यों मैं इस शरीर को अपना मान रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? जैसे आंखों से अभी मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ, तो ये फाड़ फाड़ कर देखने की जो प्रयास है, ये क्या है? बैक ऑफ माइंड ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अभी भी मैं आंखों से देखता हूँ, ऐसा तुम्हारी मान्यता है। समझ में आ रहा है? देखो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार सिद्ध भगवंतों ने सिद्ध पद पाया है, उसी प्रकार मुनिराज अपने एकाग्र स्वरूप मोक्ष मार्ग को दर्शाते हैं। मुनिराज को सुमार्ग प्रगटा है, अंतर स्वरूप लीनता बढ़ गई है। देखो स्वरूप लीनता भी बढ़ गई है। आ गया भाई। अंतर स्वरूप लीनता बढ़ गई है। बाह्य अभ्यंतर वीतरागी नग्न दशा वर्तती है। व्हाट इज बाह्य अभ्यंतर वीतरागी नग्न दशा? बाह्य नग्न दशा तो खबर है साहब, अब अंतर नग्न दशा क्या होती है? विषय का शरीर छूट जाना। यस, मैं शरीर वाला नहीं हूं ऐसा नक्की करता हुआ उसको अपने स्वभाव को ही अपनत्व देखता है, तो पर में परत्व हो गया, अर्थात वो नग्नपना उसको नग्नपना भाषित ही नहीं होता। आचार्य कुंद कुंद ने भी एक जगह पर कहा है क्या कि पहले नग्न होवे भाव से। तो ये बाह्य अभ्यंतर नग्नता मतलब ये शरीर मैं नहीं हूं ऐसा नक्की होते हुए ये परिग्रह अपना नहीं है, मैं अकिंचन स्वभाव वाला हूं ऐसा जहां पर स्वीकार हो गई है ना बात, तभी तो जाकर नग्नता प्रकट हो जाती है। समझ में आ रहा है? भाव नग्नता मुख्य है और फिर द्रव्य नग्नता स्वयं पीछे पीछे आ जाती है। समझ में आया? देखो आगे बढ़ते हैं। बाह्य अभ्यंतर वीतरागी नग्न दशा वर्तती है। उपकरण रूप में मात्र मयूर पिंछी और कमंडल होता है। आहार लेने का, व्याख्यान या शास्त्र वाचने का अल्पराग वर्तता है। शेष अंतरदशा में अत्यधिक निर्मलता है। देखो ये व्याख्यान करने का भी विकल्प है ना, ये भी खेद रूप है। हाँ देखो जैसे एक छंद आया है, यत्परे प्रतिपाद्योयम यत्परा प्रतिपाद्येत उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। क्या कहा? यत्परे प्रतिपाद्योयम मतलब मैं किसी और को वस्तु स्वरूप समझाऊं, एक। यत्परा प्रतिपाद्येत अर्थात कोई मुझे वस्तु स्वरूप जिनवानी सुनाए समझाए, दो। उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे, ये उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त चेष्टा मतलब क्या? जैसे शराबी है वो उन्मत्त हुआ है, तो कह रहे ये मैं सुनूं मैं सुनाऊं, ये भाव भी उन्मत्त चेष्टा के समान है। इसलिए अब करूं क्या? अब एकमात्र करता हूं मैं, माध्यस्थ भाव को प्राप्त होता हूं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो जितना लिखा है ना यहाँ पर व्याख्यान या शास्त्र वाचने का या अल्प राग वर्तता है, तो अल्प राग में वहां पर खेद भाव है। देखो 19वें 20वें कलश में क्या कहा? सततम अनुभवामो। दिन भर क्या करते हैं? सतत अनुभव करते। मतलब क्या? मतलब अपने चैतन्य तत्व का निरंतर अनुभव करने का प्रयास चलता है। सतत अनुभवामो। देखो अगर वो कर रहे हैं ना दिन भर, उनकी उग्रता अधिक होगी, अपनी उग्रता कम हो, लेकिन हमको भी सतत अनुभव करने का प्रयास करना है। समझ में आ रहा है क्या? मैं शुद्धात्मा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, पहले यहां पर ही चोट लगा देनी है। दिन भर यही चिंतन, दिन रात आत्मा का चिंतन, ये चलना ही चाहिए। हाँ, बाबूजी ने मुनि स्वरूप का वहां पर मेरे ख्याल से देवशास्त्र गुरु पूजन होगी, वहां पर कहा ना कि
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, तब शांत निराकुल मानुस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या कह रहे हैं? जब जग विषयों में रच पच कर। अरे विषय कषाय कितने तीव्र है, सब में सबसे हटना बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बात है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ का फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और वो फल है वीतरागता। समझ में आ रहा है क्या? तुमने सच्ची भावना से अगर विषयों से हटने का यत्न किया है, 100% तुम्हें यह फल मिलना है। और किसको मिलेगा? तुम हटे तुम्हें फल मिलेगा, जो नहीं हटा उसमें प्रवृत्ति की विषय कषाय में, उसको किंचित मात्र भी लाभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो। गाफिल निद्रा में सो रहा है मतलब क्या नींद मार रहा है? ऐसा नहीं। विषय में ऐसी प्रवृत्ति है कि स्वयं की होश ही नहीं है, मैं कौन हूं इतनी भी खबर नहीं है। गाफिल निद्रा में सोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम। देखो शांति है, निराकुलता किसके बल पर है? ये शरीर को अपना नहीं माना है, इसलिए ये विषय कषाय मुझे सुख देंगे ऐसा नहीं है, मैं क्रोध करूं तो कुछ होगा ऐसा नहीं है। देखो और एक बात है, चाणक्य नीति आती है एक, क्या कि यदि तुम्हें पता है कि तुम सही हो तो तुम्हें जस्टिफिकेशन देने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जस्टिफिकेशन देना मतलब तुम कमजोर हो, ये दिखाता है। क्या कहा? मैं आपको प्रथमान्वय को उदाहरण भी दूंगा कि मैं कह रहा हूं कि नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं एकदम निर्दोष हूं। इतना जस्टिफिकेशन देने का भाव भी तुम्हारी कमजोरी का परिचय है। ऐसा तो फिर हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा, ऐसा लगता है कि नहीं? देखो एक तो श्रेणिक ने किसको सजा दी थी? उनका लड़का कुनिक ने ही चोर, अंजन चोर ना, या क्या था? सेठ सुदर्शन की बात आती है। सेठ सुदर्शन ने भी कोई सफाई नहीं दी, और देखो एकदम ओके। दूसरा अंजन चोर या कोई उसका लड़का था, उसके सामने वो चोरी का आरोप हो गया, वो श्मशान में बैठा था और चोरी का आरोप हो गया था, तो उसका लड़का ही था, तो उसको भी मृत्युदंड दिया गया, लेकिन कोई सफाई नहीं दी। ये है ताकत कि हम निर्दोष है, इतना बोलने का भी प्रयास नहीं है। ओह ग्रेट, समझ में आ रहा है क्या? हमको विश्वास नहीं है, और जिसको विश्वास नहीं है उसको वो दुखी ही है। उसको लगता है कि सब क्या बोलेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है अपने बारे में। नो, इसको एकमात्र खबर है कि मैं स्वयं को ठग नहीं रहा हूं, दुनिया के नजर में मैं ठग नहीं रहा हूं, उसको कोई वैल्यू नहीं है। यदि दुनिया के नजर में मैं ठग नहीं रहा हूं ऐसा है, और मेरी नजर में मुझे मालूम है कि मैं ठग रहा हूं, अब क्या मिलना चाहिए? फल क्या मिलना चाहिए? फल तो यही होगा कि तुम ठग रहे हो, और ठगने का फल दुर्गति है। समझ में आया? मायाचारी है ना। देखो मुनिराज स्व एवं पर को मोक्ष एवं पुण्य का स्थान दर्शाते हैं। क्या कहा? ये स्थितिकरण स्व को भी मोक्ष एवं पुण्य का स्थान दर्शाते हैं, और पर को भी मोक्ष एवं पुण्य का स्थान दर्शाते हैं। मतलब करने योग्य पुण्य कौन सा है? जो पुण्य स्वयं में हो जाता है शुद्ध उपयोग के साथ साथ, उसकी बात चल रही है। आप शुद्ध स्वभाव में अत्यधिक उग्र पुरुषार्थ करते हैं। ये शब्द समझ में आ रहा है क्या? अत्यधिक उग्र पुरुषार्थ का अर्थ क्या है मालूम है? अत्यधिक उग्र पुरुषार्थ, ये शब्दों को ना उसका भाव भाषण करना। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं आपको आज ना एक महत्वपूर्ण कार्य में जाना है, आपने शब्द दिया है, और आपको भी मन से तीव्र इच्छा है कि मैं यहां पर उपलब्ध हूं। अब कह रहे हैं
अब तुम्हें इतना ही पता चला कि ये जाने योग्य स्थान नहीं है। तो अब लेकिन हमने शब्द दिया है और हमारी इच्छा भी तीव्र है जाने की, तीव्र कषाय है। अब इस समय में अत्यधिक उग्र पुरुषार्थ काम आएगा। मतलब क्या? ये मेरे लिए सुख का कारण नहीं है, निर्णय करना ही अत्यधिक उग्र पुरुषार्थ है। आप कहकर तो देखो एक बार कि ये इनसे मुझे सुख नहीं है, वो बाद में देखेंगे, अभी मुझे जाकर आना है। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगता है। यहाँ पर समझा रहे अत्यधिक उग्र पुरुषार्थ मतलब अपने मन के विरुद्ध कुछ भी हो रहा है तो भी धैर्य धारण करना, स्वभाव का चिंतन करना, तत्व निर्णय करना और सुखी होने का उपाय ढूंढना, विचारना, इसी को पुरुषार्थ कह रहे, इसी को 12 भावना कह रहे, इसी को तत्व विचार कह रहे हैं। और सुखी होना इसी के बल पर है, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि, अर्थात मेरे साध्यभूत आत्मा की सिद्धि अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होगी। सतत अनुभवामो 20वां कलश, हम सतत उस चैतन्य चिन्ह का अनुभव करते हैं। क्या जबरदस्त कह रहे ना, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। फिर से क्या कह रहे? आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। विचार करो, मानो तो सही मैं परभाव से भिन्न हूं, मानो तो सही, स्वीकार करो कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर के प्रति का जो आकर्षण का भाव है वो भी मेरा नहीं है। ये हमको बहुत कड़काई से विचार करना पड़ेगा। इसी को कह रहे उग्र पुरुषार्थ। दिन रात इसी की रटन, इसी की रटन, इसी के चिंतन, इसी का मनन, इसी का घोलन चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, तभी जाकर कुछ काल के बाद में हमारे कार्य होने की लायकात दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? मुनिराज स्व एवं पर को मोक्ष एवं पुण्य का स्थान दर्शाते। आप शुद्ध स्वभाव में अत्यधिक उग्र पुरुषार्थ करते हैं। कदाचित अल्पराग शेष रहे तो, पेज नंबर 204, शेष रहे तो उसके फल में पुण्य बनता है। अन्य मुनिराज और श्रावक ऐसे ज्ञानी मुनियों के पास तत्व समझकर सम्यक दर्शन पूर्वक मोक्ष प्राप्त करते हैं। यदि वे जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते तो शुभ भाव के फल में पुण्य बंद अवश्य करते हैं। अतः मुनिराज अन्य के लिए मोक्ष तथा पुण्य के कारण है। स्वयं तिरते हैं, अन्यों को तिराते हैं। ठीक है? धर्म तो पुण्य पाप रहित चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? धर्म तो पुण्य पाप से रहित चैतन्य के आश्रय से। फिर से वही बात देखो, घूम घूम के वही बात आ रही है। लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगत द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। और आत्म ध्याने का आधार क्या है? पुण्य पाप से रहित। समझ में आ रहा है क्या? कोई ना कोई क्रिया हो रही है तो या तो पुण्य रूप हो रही है या तो पाप रूप हो रही है। अब हमको एनालिसिस करना है कि भाई ये पाप रूप क्रिया का प्रयोजन क्या है और ये पुण्य रूप क्रिया का भी प्रयोजन क्या है। अगर पुण्य रूप क्रिया में प्रयोजन शुद्धात्मा की प्राप्ति का अत्यधिक भाव है तो वो पुण्य रूप क्रिया आदरणीय है, सहचर रूप से उसका भी आदर किया जा रहा है। ठीक है? जैसे विवाह समारोह है, वहां पर मूल प्रयोजन किसका है? एक लड़का, एक लड़की और एक वो भटजी क्या कहते, पुजारी, वो पंडित वो पंडित जो विवाह कराने वाला है। बस इन तीन की तो बातें चल रही है। इसके अलावा अन्य कोई नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाकी को क्या लगता है? हमारे बिना शादी नहीं होगी, हमारे बिना शादी नहीं होगी। अरे भाई साहब, क्यों नहीं होगी? सब हो रहा है। आजकल जितने भी कोर्ट मैरिज हो रहे हैं, लव मैरिज करके भाग के जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो किसी के बिना ही तो शादी कर रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हाँ, बिल्कुल हमको ये भ्रम पालना योग्य नहीं है। तो उसको लेकर हमारे विषय कषाय की आसक्ति भी घट जाती है कि सचमुच मेरी वहां पर जरूरत है क्या? मेरे बिना सचमुच कुछ रुकने वाला है क्या? विचार करना। एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। हमको लगता है कि मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। गलत कह रहे हैं। तुम्हारे बिना वही काम रुकेंगे
जो तुम्हारे है। मतलब हाँ, मतलब ये नहीं कि तुम पैसा कमाते हो, मतलब ये नहीं कि तुम बाहर के सब काम करते हो, मतलब ये नहीं कि तुम घर के काम कर सकते हो, घर में मदद करते हो। इसको काम तुम्हारे काम नहीं कह रहे हैं। तुम्हारा जानना देखना वो तुम्हारा ही हो सकता है, अन्य किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे राग द्वेष वो तुम्हारे ही आधार से होंगे, अन्य किसी के आश्रय से नहीं होंगे। तो तुम्हारे बिना जो काम रुकने वाले ना ये सब है। क्या? तुम्हारे राग द्वेष भाव, तुम्हारे विकारी भाव, या तुम्हारे शुद्ध भाव, जो कुछ है ये ही रुकेंगे तुम्हारे बिना, और कुछ भी नहीं रुकेगा। देखो ना, अभी जैसे आज 1-2-4 दिन पहले हमने सुना विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया, तो सबको लगा अब कौन अब कौन अब कौन। अरे तेंदुलकर के बिना चला कि नहीं चला, सहवाग के बिना चले कि नहीं चले। और तो कालांतर में ये परिणमन होना है, स्वीकार कर लो कि और कोई इससे अच्छा भी आ सकता है। हमको इसमें कोई शंका नहीं लानी, और अच्छा नहीं आएगा तो बुरा आएगा, लेकिन होने योग्य तो होके रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अब इनके बिना हम जगत देख ही नहीं पा रहे, इसके उस पार हम देख ही नहीं पा रहे। हमारी कमजोरी है, हमारी एक कूपमंडक वृत्ति कि हम इतने से दायरे में रहना चाहते हैं और इसी में हम सुख की कल्पना कर रहे हैं। इतने विषय होने चाहिए, इतनी कषाय होनी चाहिए, इसमें हमको सुख है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। जबकि आचार्य देव कह रहे हैं इन विषयों में और कषाय में सुख नहीं है, सुख तो अपने शुद्ध आत्मा में बैठा है। समझ में आ रहा है? और ये भ्रांति जिस दिन टूटेगी, ये जीव सुखी हुए बिना नहीं रहेगा। देखो आज ये पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद में कल 260 का चालू हो जाएगा। देखो, अन्य मुनिराज और श्रावक ऐसे ज्ञानी, ये हो गया ना अगला पैराग्राफ। धर्म तो पुण्य पाप रहित चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा मानने वाला ही सच्चा मुनि है। अभी सच्चा मुनि है तो सच्चा श्रावक भी लगा लेना, सच्चा गृहस्थ भी लगा लेना, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो वो जिम्मेदारी है ना। धर्म काहे से होती है? न धर्मो धार्मी के बिना। धर्मी मतलब वो शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा के आश्रित ही धर्म होता है। क्यों? उस शुद्धात्मा में अनंत धर्मों का पिंड बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? अनंत धर्म इस शुद्धात्मा के आश्रित है। और सुनो, आपके शुद्धात्मा में भी अनंत धर्म बैठे हैं, तो उन अनंत धर्मों का मुझे क्या लाभ? नो, मेरे चैतन्य पदार्थ के आश्रित जो अनंत धर्म है ना, उनके वजह से ही मेरा सुख पड़ा है। और आपके चैतन्य पदार्थ के आश्रित जितने अनंत धर्म है, उसको लेकर आपका सुख पड़ा है। ठीक है? हाँ, ऐसा मानने वाला ही सच्चा मुनि है, सच्चा श्रावक है, सच्चा गृहस्थ है। जो सच्चे मुनिराज की श्रद्धा करता है वह आत्मद्रव्य की सच्ची श्रद्धा करता है। क्या कहा? अब इंपॉर्टेंट बात आई। सच्चे मुनिराज की श्रद्धा करता है मतलब क्या? सच्चे श्रावक की भी श्रद्धा करना, सच्चे गृहस्थ की भी श्रद्धा करना, ये हमको हमारे स्तर पर लगाते आना चाहिए एज पर अपनी भूमिका। यहाँ पर मुनिराज की बात करें तो सच्चे मुनिराज की जो श्रद्धा करता है वो आत्मद्रव्य की सच्ची श्रद्धा करता, अर्थात उसी को आत्मद्रव्य की रुचि है। उसी प्रकार सच्चे गृहस्थ की श्रद्धा करना, उसमें ही अनुनय विनय करना, योग्य उसकी भूमिका के योग्य अनुनय विनय करना, यही सच्ची आत्मद्रव्य की सच्ची श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि हम साधर्मी वात्सल्य के नाम पर क्या करेंगे? हम स्थितिकरण के नाम पर किसको देखेंगे? समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारने बिंदु। आगे तो ये सच्ची श्रद्धा, क्योंकि हमको देखो, एक अभय जी ने एक छंद लिखा था, आपको मैंने पहले भी कहा था, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। क्या कहा? प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। प्रिय मतलब क्या? पहला प्रिय का अर्थ है पंच परमेष्टि। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। दूसरा प्रिय का अर्थ क्या है? उनको कौन अच्छा लग रहा है? शुद्धात्मा। ठीक है? पंच परमेष्टि को शुद्धात्मा अच्छा लग रहा है, तो इनके प्रिय भी क्या है? मेरे लिए भी प्रिय है। मतलब क्या? उनका आत्मा मेरे लिए प्रिय है ऐसा नहीं, मेरा आत्मा मेरे लिए प्रिय है।
प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। ये अभिनंदन का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? वे मेरे 90 मार्क्स मिले, 90% मार्क्स मिले, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब ऐसा ठेंगा ठूंगा हंसरा चेहरा सब करके भेज देते हैं एक दूसरे को। मेरा प्रश्न है अभिनंदन का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? अभी 270 अपना पंचरत्न की गाथा चलने वाली है, 270 से 275 वहां अभिनंदन शब्द आने वाला है। फिर भी अभी मुझे रहा नहीं जाए तो मैं आपको पूछ ही लेता हूं, बोलिए। जो जानन देखन वाला, लेकिन अभिनंदन क्या हुआ उसमें? यानी आपकी खुशी में मुझे आनंद हुआ है, ऐसा बोलना है इसको। जो और से आनंदित होना, मतलब आनंद है। अच्छा, हाँ देखो, हाँ बोलो, आपको क्या कहना था? उनके गुणों को वंदन करना। हाँ नहीं, मुझे किसी को अभिनंदन करने का भाव आया है तो मुझे वे गुण अपने में प्रकट करने का भाव आए बिना नहीं हो सकता, ये कहना है अभिनंदन का अर्थ। आज अभिनंदन को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन 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 करके हमने उस अभिनंदन को हल्का कर दिया। आचार्य देव की भाषा देखो, अभी 270 के आगे आपको अगर रुचि होगी तो आप पढ़ लेना, अभिनंदन शब्द आया वहां पर। अभिनंदन करना मतलब मैं शुद्धात्मा को ध्याऊंगा, ये इसको अभिनंदन कह रहे हैं। वाह, जबरदस्त, समझ में आ रहा है क्या? उसके बिना अभिनंदन का भाव कोई कार्यकारी नहीं है। किसी को 90% मार्क्स मिले तो अभिनंदन क्या, अरे मुझे भी ऐसे मार्क्स मिले। किसी ने कोई अचीवमेंट किए, मुझे भी वो अचीवमेंट होनी है, ऐसे लोक में होता है कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर मोक्ष मार्ग में अभिनंदन का अर्थ एकमात्र मैं अपने शुद्धात्मा को ध्याऊं, यही बनता है। समझ में आ रहा है? सच्चा अभिनंदन ये है, परमार्थ अभिनंदन, ठीक है। और व्यवहार का अभिनंदन, हम उनकी प्रति अनुनय विनय करें, उनकी सेवा करें, उनकी वैयावृत्ति करें, ये व्यवहार अभिनंदन चलता है। समझ में आ रहा है? 1-2 मिनट बचे हैं, कर लेते पूरा। धर्म तो पुण्य पाप रहित चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा मानने वाला ही सच्चा मुनि है। जो सच्चा मुनिराज की श्रद्धा करता है वह आत्मद्रव्य की सच्ची श्रद्धा करता है। वह जीव भविष्य में विशेष स्थिरता पूर्वक मोक्ष प्राप्त करता है। अगेन विशेष स्थिरता, मात्र स्थिरता नहीं, विशेष स्थिरता। हाँ, पूर्व प्रयोगादि कारण ना भाव थी। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे वो आत्मसिद्धि शास्त्री सॉरी क्या था वो, अपूर्वावसर ग्रंथ, ये याद आया। चलो, पूर्व प्रयोगादि कारण ना हेतु थी का अर्थ क्या है, किसी को पता है? चलो आउट ऑफ वे पूछ रहा हूं। पूर्व प्रयोगादि ये शब्द कहीं सुनने में आया है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कहा? नहीं, 10वां अध्याय, 10वां, हाँ 10वें मोक्षाधिकार में। वहां पर मोक्ष क्यों हुआ? पूर्व प्रयोगात, ऐसा शब्द आया। इन्होंने भी लिखा पूर्व प्रयोगादि कारण ना हेतु थी। अरे ये हमको पकड़ते आना चाहिए, ऐसा कोरिलेट करते आना चाहिए। पूर्व प्रयोगात कुलाल चक्रवत आया कि नहीं वहां पर, कि वो सब बातें आई थी, 4 कारण दिए थे। हाँ, तो वो जैसे मुक्त क्यों हुए? तो पूर्व प्रयोग, अर्थात पूर्व में ऐसी भावना भाई थी तब जाकर आज मुक्त हुए। उसी प्रकार हमको आज भावना भानी है तब जाकर आगे भविष्य में हम मुक्त होंगे। समझ में आ रहा है क्या? उस शुद्धोपयोग की भावना हमको आज भानी ही है, यत्न करना ही है, ये बीड़ा उठाना ही है। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगे, ऐसी अवस्था हमारी कब होगी? ये उत्कट भावना होनी चाहिए। देखो हम हर बार कहते हैं ना, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। तो वो घड़ी तुम ला नहीं रहे हो, तुम विषय कषय को त्याग नहीं रहे हो और गा रहे हो संत साधु बन के। आज यत्न करो कि आज मैं कोई विषय को त्यागूंगा, आज मैं कषाय नहीं करूंगा, मुझे जो अच्छी बात लगती है उसके प्रति मेरा त्याग। आप आरंभ परिग्रह को त्याग कर देखो,
आपको कितना आनंद आएगा, कितना हल्का लगेगा, निराकुलता कैसे भाषित नहीं होती, आप मुझे बता देना, होता ही होता है। समझ में आ रहा है? देखो मान लो मैं मेरी माता जी के ऊपर नाराज हूं, ठीक है, तो नाराजगी का आधार माता जी मान रहा हूं ना? नहीं, मेरी कषाय है, मैंने कषाय में ऐसा माना है कि इन्होंने ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, वो बर्ताव उस लेवल का नहीं हुआ तो मुझे कषाय हो रही है। तो मेरा दुख का कारण मेरी कषाय है, उनका विपरीत आचरण या अनुरूप आचरण नहीं है। लेकिन चरनानियों की शैली ऐसी होती है कि निमित्तों के ऊपर आरोप हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैंने द्रव्यानियों का पक्ष भी बोला और चरनानियों का पक्ष भी बोला। एक मिनट, बस इतना पढ़ लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ बोल्ड लाइन वाला। जो ज्ञानी जीव स्वपर के बीच भेद विज्ञान करने वाले हैं, विषय कषाय से विरक्त है, वे ज्ञानी जीव ही स्वपर का कल्याण करने वाले हैं, अतः उनकी सेवा करना भी कल्याण का कारण है। क्या कह रहे हैं? उनकी सेवा करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवा करना? कौन बताएगा? एक ही वाक्य में बोलो, सेवा करना मतलब क्या? उनके गुणों को अपनाना। उनके गुणों का अपनाना मतलब क्या? उनके गुणों को अपनाना, हमारी माताजी ने जवाब दिया, उनके गुणों को अपनाना। उनके गुणों का अपनाना मतलब स्वानुभूति। ग्रेट। मतलब क्या? उन्होंने जिस मार्ग पर चलकर जैसा जैसा चिंतन मनन करके विषय कषाय से विरक्ति प्राप्त कर ली है अपने उनके आत्मा के आश्रय से, वैसे ही मैं अपने आत्मा के आश्रय से उसी मार्ग पर वैसे ही अनुकरण करता हुआ अपने विषय कषायों का अभाव करूं, यही उनका सेवा करना है। समझ में आ रहा है? उनके गुण वंदे तद्गुण लब्धेत, उनके गुणों की प्राप्ति हो। अरे उनके गुणों की प्राप्ति करके मुझे क्या लाभ है? उनके गुणों की प्राप्ति से कुछ नहीं होता। उनके जैसे, उन्होंने जैसे गुण प्रकट किए हैं वैसे गुण मैं अपने में प्रकट करूं, यह भाव होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं दिलवानी स्थिति।